Good morning students. Welcome again in the class of science. Today we will discuss the remaining part of chapter number 1. In the last class we were discussing about the toxic substances. Toxic substances. Actually toxic substances are also known as harmful substances. Because they are very dangerous to our body, or we can say harmful to our body, killer to our body. So they are known as toxic or also known as poisonous substances. यानी जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या यूं कहें कि बॉडी के लिए किलर भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस. सम एग्जांपल्स आर देयर इन आवर टेक्स्ट बुक. वी विल डिस्कस वन बाय वन. कुछ एग्जांपल जो हमारी बुक में हैं, हम उन सभी को वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इज गुटखा. First of all, I would like to tell you the chemical composition of gutka. Chemical composition. Gutka is made up of betel nut, which is known as supari, लाइम जिसको कि हम चूना भी कहते हैं, कटेचू जिसको कि कत्था कहा जाता है, along with flavoring substances. This is the chemical composition of gutka. Listen again. In gutka, betel nut, lime, कटेचू एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट्स आर फाउंड. ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं गुटखा के, ये सारे मिलकर एक स्पेसिफिक केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं. और आप जानते हैं जो गुटखा है उसको पाउच में पैक किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों. ऐसा होता भी है. आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो गुटखा ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको एक हैबिट बन जाती है और वो लोग उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं. तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इफ एनी पर्सन इनटेक एक्सेस अमाउंट ऑफ गुटखा, इट मे कॉजेज ए सीवियर डिजीज व्हिच इज नोन एज द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द इनटेक ऑफ गुटखा इज नोन एज submucous fibrosis. Submucous fibrosis is a disease which is caused by the intake of gutka. अब इस डिजीज के सिम्टम्स की हम बात करें. In this disease, the muscles of jaw becomes hard. हमारे जो हैं अपर जो और लोअर जो, वहां की जो मसल्स हैं उनमें हार्डनेस, स्टिफनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो अफेक्टेड पर्सन है अपने माउथ को इजीली ओपन नहीं कर पाएगा. दिस डिजीज इज नोन एज सबम्यूकस फाइब्रोसिस. इफ एनी कार्सिनोजेनिक एजेंट इज प्रेजेंट इन गुटखा, इफ एनी carcinogen means the substances, the chemicals which may cause a disease which is known as cancer. Listen again. If carcinogen substance, आप सभी जानते हैं चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में हर एक जो ट्रेट है अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, हर एक ट्रेट एक जीन से डिटरमाइन होता है. और कैंसर के लिए भी जीन होते हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली मीनिंग क्या है कैंसर का. इन सिंपल वे, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, अनकंट्रोल्ड एंड इर्रेगुलर सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर. अनकंट्रोल्ड एंड इर्रेगुलर सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर. और अगर गुटखा में ऐसे केमिकल प्रेजेंट हैं जिनकी नेचर कार्सिनोजेनिक है,
तो वहां जो गुटखा है वो कैंसर भी कोज कर सकता है, और बेसिकली जो कैंसर यहाँ पे होगा वो माउथ कैंसर होगा। लिसन अगेन, गुटखा इज ए मिक्सचर ऑफ बीटल नट, लाइम, कटेचू एंड flavoring agents. Intake of gutka may cause a severe disease which is known as submucous fibrosis. In this disease, the muscles of jaw becomes very hard or stiff. If any carcinogenic substance is found in gutka, then a disease is caused which is known as cancer. Now the second toxic substance is tobacco. Tobacco which is obtained from a plant and plant is known as tobacco plant. Simply जो tobacco है वो tobacco के plant से obtain की जाती है। First botanical name, tobacco is a plant, so botanical name is here for it. Botanical name or we can say scientific name. देखिए जो प्लांट्स हैं बायोलॉजी में, उन प्लांट्स के लिए बोटेनिकल नेम काम में लिए जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए जोलॉजिकल नेम्स काम में लिए जाते हैं। और जो नेम दिए जाते हैं वो चाहे बोटेनिकल नेम हो या जोलॉजिकल नेम हो, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। टू राइट a scientific name of an organism, we follow a system which is known as binomial system. Binomial system. प्लांट और एनिमल, इसी का भी बोटेनिकल और जोलॉजिकल, प्लांट बोटेनिकल, एनिमल जोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम हम जब वहां राइट करेंगे तो उस केस में बाइनोमियल सिस्टम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे। एज यू नो वेरी वेल, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय Carolus Linnaeus. According to this system, two steps are there in biological or scientific name. According to binomial system, two steps are there. First step of genus and second step of species. Now the botanical name of tobacco is known as Nicotiana tabacum. Nicotiana tabacum is the botanical name of tobacco plant. Okay. Tobacco. An alkaloid is found in tobacco and this alkaloid is known as nicotine. Nicotine is an alkaloid which is found in tobacco. I would like to tell you the meaning of alkaloid. Actually, alkaloid means a toxic substance. A toxic substance which may causes euphoria. Which may causes euphoria. And euphoria means false sensation of happiness. False sensation of happiness यानी कि खुशी का एक false sense क्रिएट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम कहते हैं एल्केलॉइड। आप जानते हैं एल्केलॉइड जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी एक एल्केलॉइड में ही काउंट होता है, क्योंकि अल्कोहल का इंटेक करने से भी जो पर्सन है वो हैप्पीनेस फील करता है। हालांकि वो हैप्पीनेस वो वाली हैप्पीनेस नहीं है जो किसी पर्सन को अपने किसी पर्टिकुलर जो उसका इंटरेस्ट है वो काम करने में आता है। जैसे किसी पर्सन का इंटरेस्ट है टीचिंग में, किसी पर्सन का इंटरेस्ट है फार्मिंग में, तो कोई पर्सन अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में अगर काम करता है तो उसको काफी जॉय फील होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब अल्कोहल को इंटेक किया जाता है तो वहाँ फॉल्स सेंस क्रिएट होता है, एक भ्रम क्रिएट होता है पर्सन को कि लगता है कि वो अपने गमों को भूल गया है और वो खुशी के क्लाइमेक्स को फील कर रहा है, जबकि सही नहीं है, एक फॉल्स सेंस है।
तो हम कह सकते हैं एल्कोलॉइड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच मे कॉजेज false sense of happiness and this condition is known as euphoria। तो निकोटिन एक एल्कोलॉइड है जो कि टोबैको में प्रेजेंट है। हम इसकी परसेंटेज की बात करें, इन टोबैको 1 to 8% निकोटिन इज फाउंड, 1 to 8% निकोटिन इज फाउंड इन टोबैको। Now we'll discuss about the harmful effects of tobacco। Harmful effects of tobacco। First effect, tobacco is intake in the form of bidi and cigarette, in the form of bidi and cigarette। If a person intake bidi or cigarette, then carbon monoxide gas is formed। If a person intake tobacco in the form of bidi or cigarette, then carbon monoxide gas is formed। It is a very poisonous or killer gas। When carbon monoxide combines with Hb, symbol of hemoglobin, then carboxyhemoglobin is formed। Carboxyhemoglobin is formed and carboxyhemoglobin may causes और may decrease the oxygen carrying capacity of blood। सुनेगा फिर से, अगर कोई पर्सन बीड़ी और सिगरेट की फॉर्म में टोबैको का इंटेक करेगा तो वहां में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगी और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो ब्लड की O2 कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देगी। सेकेंड फैक्टर की बात करें, माउथ कैंसर, माउथ टंग एंड लंग्स में भी कैंसर कोज हो जाता है टोबैको का इंटेक करने से। अगर कोई पर्सन टोबैको का इंटेक करेगा, माउथ कैंसर, टंग कैंसर एंड लंग कैंसर भी यहाँ पे कोज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें हार्मफुल इफेक्ट की, इफ ए प्रेग्नेंट लेडी इंटेक टोबैको, pregnant lady intake tobacco, then the development of her baby may be stops। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी टोबैको का इंटेक करती है तो इस केस में उस लेडी की बॉडी में जो बेबी डेवलप हो रहा है उस बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। लास्ट इफेक्ट की बात करें, एक्सेस इंटेक ऑफ टोबैको, एक्सेस इंटेक ऑफ टोबैको may thick the arteries। अगर कोई पर्सन एक्सेस में इंटेक करता है टोबैको, then arteries become thick and this condition may causes high BP। इससे क्या होगा देखिएगा, लगातार कोई पर्सन टोबैको का अगर इंटेक करेगा तो जो आर्टरीज हैं उनकी इनर वॉल थिक होती चली जाएगी और इनर वॉल जब थिक होगी तो ब्लड को पास होने के लिए कम पाथवे मिलेगा, जिसकी वजह से बीपी विल बी हाई, क्योंकि यहाँ जो आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया है वो ब्लॉकेज बीपी को हाई कर देगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।